आखिर मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? ईद मनाने की असली वजह जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और आखिर कैंसर के मरीजों के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? और अगर कोई लड़का लड़की मजाक में कबूल है बोल देते हैं तो क्या उनके सच में शादी हो जाएगी? और आखिर क्यों चाइना के लोग भारत को ये नाम से कहकर पुकारते थे और इस नाम का असली मतलब क्या है? और धरती की कैसी जगह जहाँ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नामो निशान नहीं है, उस जगह को देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, ईद को मुसलमानों का सबसे अच्छा और बड़ा त्योहार भी माना जाता है क्योंकि इस दिन मुसलमान भाई बहन बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ और सवैयाँ बांटते हैं, छोटे बच्चों को घूमने के लिए पैसे दिए जाते हैं और इस दिन लगभग पूरे भारत में मेला लगा होता है। लेकिन इतना बड़ा त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है? इस त्योहार को मनाने के पीछे की वजह पाक कुरान में लिखी है। पाक कुरान के हिसाब से मुसलमान रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और इसी 30 दिनों की इबादत का फल मुसलमानों को ईद के रूप में मिला है। यानी कि ईद का त्योहार मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। इस दिन मुसलमान बहुत खुश होते हैं और अल्लाह से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें 30 दिनों तक रोजा रखने की हिम्मत और ताकत दी। ईद की सबसे खास बात यह है कि ईद से कुछ दिनों पहले मुसलमान गरीब और बेघर लोगों को जकात और फितरा देते हैं। जकात और फितरा देने का मतलब कि मुसलमान गरीब और बेघर लोगों को पैसे और नए कपड़े देते हैं ताकि कोई भी गरीब मुसलमान ईद के दिन पर दुखी न हो। दोस्तों, ईद के अवसर पर आपको कितनी ईदी मिलती है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2 दोस्तों, अक्सर कैंसर के मरीजों के बाल कटवा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? असल में एक कैंसर के मरीज को कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, उस मरीज को कई इंजेक्शन भी मिलते हैं। इन चीजों से उस मरीज के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट भी दिखते हैं और उन साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट है बालों का झड़ना, ताकि मरीज के बालों को झड़ने से बचाया जा सके। इसीलिए कैंसर के मरीज के बालों को काट दिया जाता है। बालों को काटने की एक वजह ये भी है कि मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बालों को काट दिया जाता है। इसके अलावा मरीज को कई कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि मरीज को बालों के झड़ने की समस्या से बचाया जा सके। इन कीमोथेरेपी में मरीज के बालों को पूरी तरह से काट दिया जाता है। नंबर 3 मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से अगर कोई लड़का और लड़की 3 बार एक दूसरे को शादी के लिए कबूल है बोल देते हैं तो शादी को मान लिया जाता है, यानी लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन अगर कोई लड़का और लड़के एक दूसरे को मजाक में कबूल है बोले तो क्या मजाक में कबूल है बोलने से शादी हो सकती है? मुस्लिम धर्म के पाक कुरान के हिसाब से शादी और तलाक चाहे मजाक में किया गया हो या सीरियस में, अगर कोई एक लड़का और लड़की एक दूसरे को मजाक में कबूल है बोलते हैं तो शादी हो जाती है और इसीलिए ऐसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले के समय में चाइनीज भारत को तियांजू कहकर पुकारते थे? लेकिन तियांजू का क्या मतलब है और आखिर चाइनीज भारत के तियांजू क्यों कहते थे? असल में तियांजू मतलब स्वर्ग है। तियांजू के और भी मतलब है जैसे हेवन, लॉर्ड ऑफ हेवन और गॉड। दरअसल चाइनीज लोग भारत को तियांजू कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि पहले के जमाने में चाइना के लोग भारत को स्वर्ग मानते थे। लेकिन अगर आप अभी गूगल पे तियांजू का मतलब ढूंढेंगे तो इसका मतलब सिंधु नदी से जुड़ा हुआ आएगा और ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी भी चीज बदल देती है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आपको तियांजू का मतलब स्वर्ग मिल जाएगा। नंबर 5 दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों को जमीन से बांध कर रखती है। जब भी कोई इंसान कूदता है तो वो चीज उस इंसान को वापस नीचे खींच लेती है। उस चीज का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करती? कैलिफोर्निया के मिस्ट्री स्पॉट पर गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम टूट जाते हैं। इसकी खोज साल 1939 में हुई थी और साल 1940 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस जगह पर आप घर की दीवारों पर ऐसे चल सकते हैं जैसे कि आप जमीन पर चलते हैं। और यही नहीं, इस जगह पर जब किसी बॉल को ढलान से नीचे धकेला जाता है तो बॉल ढलान से नीचे जाने के बजाय ढलान के ऊपर की तरफ आती है। इन सब को देखने के बाद तो यही लगता है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। नंबर 6 दोस्तों, मिलिए सुनैना पटेल से जिन्होंने नक्सलियों से लड़ने के लिए दंतेश्वरी फाइटर टीम ज्वाइन किया। लीडर के तौर पर पूरी टीम के साथ हमेशा खासी रही। जब इन्होंने दंतेश्वरी फाइटर टीम ज्वाइन किया तब ये 2 महीने की गर्भवती थी और इसके बावजूद ये गर्भवती अवस्था में ही नक्सलियों से लड़ने के लिए हमेशा छत्तीसगढ़ के जंगलों में डट कर खड़ी रही। इन्हें कई अधिकारियों लोगों ने बोला कि इन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली और गर्भवती अवस्था में ही AK-47 और 10 किलो का बैग पीठ पर लाद कर पेट्रोलिंग करती रही। इन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और लोगों का कहना है कि बेटी नहीं शेरनी पैदा हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7 दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट किसी भी देश की सेना के लिए बहुत जरूरी है। भारत की सेना के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट है, लेकिन भारत बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और बाकी देशों से जो बुलेट प्रूफ जैकेट आती है उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए अब भारत खुद अपना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने जा रहा है, जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम भाभा कवच होगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट आसानी से AK-47 की गोलियों को भी झेल पाएगा। जल्दी भारतीय सेना इस नए बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ दिखाई देने वाले हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले
पहले से पता था कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।